नमस्कार दोस्तों, एक नया और बेहतरीन मैटर आप सभी के लिए रहेगा। यह एकदम करंट मैटर है। इसमें आपको कुछ लोकल शब्द मिलने वाले हैं तथा इन शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है। यह डिक्टेशन 100 WPM रहेगा। यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। इंटरनेट की दुनिया ने बच्चों और किशोरों के मनोमस्तिष्क को आक्रामक बना दिया है। विराम इस संदर्भ को प्रमाणित करती तमाम घटनाएं देखने सुनने को मिलती रहती है। विराम मोबाइल, इंटरनेट आदि की लत के शिकार बच्चे तक दहला देने वाले अपराध कर बैठते हैं। विराम मोबाइल इस्तेमाल करने और पबजी जैसे हिंसक खेल खेलने से रोकने जैसी बात पर ही बच्चे माता पिता को मार डालने या खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। विराम पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ी है। विराम कुछ महीने पहले लखनऊ में 16 साल के एक किशोर ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। विराम कारण पता चला कि वह उसे मोबाइल पर पबजी खेल खेलने को मना करती थी। विराम यह किशोर 10वीं कक्षा का छात्र था। विराम पैरा ऐसी घटनाओं को देखते हुए लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से उभरती इस हिंसा के समाज शास्त्र को समय रहते समझने और इस समस्या का समाधान खोजने की महती आवश्यकता है। विराम ऐसी घटनाएं परिवार, समाज और सामाजिक परिवेश पर सवाल खड़े करती है। विराम इन घटनाओं से लगता है कि बच्चों के सामाजिकरण में अपनी खास भूमिका का निभाने वाली परिवार और स्कूल जैसी प्राथमिक संस्थाओं की जिम्मेदारी कहीं न कहीं सिमटती जा रही है। विराम इसका असर यह हुआ है कि बच्चे अपनी दुनिया अलग बनाते जा रहे हैं। विराम सच्चाई यह है कि पिछले कुछ दशकों से कंप्यूटर और इंटरनेट सूचनाओं ने एक संवेदना शून्य समाज गढ़ दिया है। विराम आज सूचनाओं के इस भाव शून्य समाज में लोगों के सामने यह सामयिक प्रश्न जवाब मांग रहा है कि आखिर क्यों इस इंटरनेट आधारित समाज में हमारे बीच आपसी संवाद बनाने वाली संस्थाएं दम तोड़ रही है। आज इंटरनेट पर उपलब्ध तरह तरह के हिंसक खेलों के सामने हमारे मस्तिष्क को तरोताज़ा रखने वाली सामाजिक और शैक्षिक क्रियाएं समाज से क्यों गायब होती जा रही है। लगातार विस्तार लेती ये आभासी दुनिया आज एक बीमारी की शक्ल क्यों लेती जा रही है। विद्यालयों में पठन पाठन शिक्षण और शिक्षक की मौजूदगी के बाद भी इंटरनेट से जुड़े आभासी खेल हिंसा की हदें क्यों पार करते जा रहे हैं। तकनीकी व डिजिटल समाज के विकास के इस संक्रमण काल में इन सवालों के जवाब खोजना ज़रूरी हो गया है। विराम पैरा कड़वी सच्चाई यह है कि परिवार के बिखराव से बच्चों का बचपन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। विराम दादा दादी, नाना नानी की देखरेख में पलने वाला बचपन अब कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी और वीडियो गेम जैसे संचार माध्यमों के बीच पल रहा है। विराम उसके इस
मनोशारीरिक विकास में दैहिक समाज नदारद है। विराम आज आर्थिक दबावों के समक्ष अभिभावकों को इतनी फुर्सत ही नहीं है जो उसे यह बता सके कि उसके जीवन में उपयोगी चीज़ों को चयन करने की दिशा क्या हो। विराम संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों की सीख देने वाले परिवार और स्कूल भी उनके बचपन से दूर छिटक रहे हैं। विराम वर्तमान का कटु सत्य यह भी है कि परिवार में बुजुर्गों की भूमिका खत्म सी हो गई है। विराम छोटे परिवारों के बाद बने कामकाजी एकल परिवारों में माँ बाप भी अब बच्चों के बचपन से गायब हो रहे हैं। विराम ऐसे अकेले वातावरण में बच्चे अपने मनोरंजन की चीज़ों के चयन के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। विराम पैरा इसके अलावा आज का वैश्विक बाजार और सोशल मीडिया भी इंटरनेट से जुड़ी ऑनलाइन धाराओं को पूरी तरह से काबू करने पर उतारू है। विराम बच्चे इंटरनेट दुनिया के बड़े उपभोक्ता बन चुके हैं। विराम घर परिवार में बच्चों की सुनवाई ठीक से न होने के कारण आभासी दुनिया उन्हें अपना दोस्त बनाने को आतुर है। विराम यही वजह है कि अबोध बच्चे आभासी दुनिया के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। विराम देखने में यह भी आ रहा है कि परिवारों में बच्चों को भौतिकतावादी सुविधाएं देकर माँ बाप अपनी सामाजिक भूमिका की इतिश्री समझ रहे हैं। विराम लिहाजा बच्चे घर की चार दीवारी में बंद होकर आभासी दुनिया में चले जाते हैं। विराम इंटरनेट पर हिंसक खेल खेलते हैं। विराम खेल में जीतने के लिए उन्हें कंप्यूटर वीडियो अथवा मोबाइल के पर्दे पर किसी चरित्र को मारने में बहुत मज़ा आने लगता है। विराम नतीजा यह होता है कि इन कृत्रिम चरित्रों को मार मार कर पतले और बड़े होते ये बच्चे अपने वास्तविक जीवन में भी ऐसा करने से नहीं चूकते। विराम पैरा तथ्य बताते हैं कि आज देश दुनिया में ऑनलाइन गेम का अरबों खरबों का कारोबार है। विराम वर्ष 2019 में ऑनलाइन गेम का वैश्विक कारोबार 37 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का रहा था। विराम वर्ष 2025 तक 120 अरब डॉलर से भी अधिक हो जाने का अनुमान है। विराम KPMG की रिपोर्ट बताती है कि भारत में भी यह कारोबार अभी 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। विराम ऑनलाइन खेल खेलने वालों की संख्या से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में इनकी संख्या 35 करोड़ के आसपास थी, जो इस साल के अंत तक 50 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाने का अनुमान है। विराम स्टॉप।